गुरु के सुमिरन मात्र से, क्या ध्यान दीजिए, गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। गुरु का सुमिरन अगर यदि हो जाए तो अनेकों, या बैठिए थोड़ा देर, हाँ, गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। यह कोई माने या नहीं माने, मैं तो मान रहा हूँ। मैंने गुरु जी को स्मरण करते रहा, मेरे ऊपर इतनी पहाड़ की विपत्तियाँ आई, जान मरवाने के लिए भी बदमाश लग गया, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। जिसने कुछ किया वही कुछ हो गया। इसलिए गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु के याद करने पर, गुरु के राह पर चलने पर, गुरु के बताए हुए मार्ग पर जो चल रहा है व्यक्ति, जो चलने की कोशिश कर रहा है, उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई अंधकार नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। अनंत विघ्नता आने वाली है, वह भी दूर हो जाएगी। नासत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। सारे संसार के ऋषि मुनि ध्यान लगाए हुए हैं, लेकिन हमको अभी तक ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि अपने जीवन, सारा परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हैं, घर बना दिए, पढ़ा लिखा दिए, लेकिन अपने जीवन के लिए, अपने आत्मा के लिए कभी उसको भोजनों के लिए पूछे हो? खाना बनाकर शरीर को खिला दिए हो, लेकिन शरीर जिसके बल पर चल रहा है उसको खाना खिलाया कभी? उससे बात किया कभी? मैंने जो अभी भजन गाया, तो जकरे बल से काट के पिंजरा हिलता है डोलता है, उससे कभी उसको खाना दिए कभी? जिस घर का मालिक कमा करके आवे, घर की मालकिन खाना नहीं दे, तो वह कब तक मालिक कमा करके लाएगा? हो सकता है एक दिन नहीं खिलाया तो चल जाएगा, 2 दिन नहीं खिलाया चल जाएगा, 3 दिन नहीं खिलाया चल जाएगा, लेकिन चौथा दिन घर छोड़ करके भागेगा। कहेगा जब हम ही नहीं तो तुम क्या काम करोगे? नहीं, उस ठीक उसी प्रकार से आज जिसके बल पर, यह आत्मा के बल पर यह जीवन चल रहा है, आत्मा का खुराक अन्न नहीं है, आत्मा का खुराक पानी नहीं है, आत्मा का खुराक कोई चीज़ नहीं है संसार की वस्तु। आत्मा का खुराक क्या है? आत्मा का खुराक है शब्द ही ओढ़ान, शब्द ही आसन, शब्द ही करत आहार। तू मूरख कछु मर्मो न जानहु, सोहंग तोहरे पास है। सोहम मने, सो मने हुआ ऊपर हाथ, हम मने मैं। जिस परमात्मा के लिए ऊपर लगाते हो, हिमालय में ध्यान लगाते हो, गुफाओं में रहते हो, नागा बन करके रहते हो, गेरुआ वस्त्र धारण करके रहते हो, लेकिन वह तुम्हारे पास में है। सोहंग सोहंग सुन ले हो साजन, सोहंग बसाए कौनी देश है। जिस परमात्मा को खोजने के लिए बाहर जाते हो, वह कौन देश में? कोई पंडित जी बता देना, कोई विद्वान कहाँ रहते हैं? कहीं जगह नहीं है वह इसके सिवा। इसी में 7 लोक है, इसी में स्वर्ग है, इसी में नरक है, इसी में सतलोक है, इसी में संसार है, इसी में आत्मा है, इसी में परमात्मा है। मैं हमेशा कहता हूँ, दूध में घी रहता है ना जी, घी कहाँ से निकलता है? कोई भी जवाब दीजिए, घी कहाँ से निकलता है? तो दूध में 5 ठो पूरी कहिए, हलवाई को छांक देगा। दूध में घी है, छांक दे, क्या हो?
दूध में घी है, सबको विश्वास है, मुझे भी विश्वास है, सबको विश्वास है, लेकिन दूध में 5 ठो पूरी छाप करके मुझे खिला दे, मैं उसका गुलामी खटूंगा, समय लगता होगा? मैं दूध से कह रहा हूँ, मैं समय का कह रहा हूँ, दूध से पूरी छक दीजिए। तुरंत का समय। तो कहने का मतलब उसमें दूध में घी है, लेकिन दूध घी नहीं, यही समझना, यहीं पर दूध में घी है, नो कि दूध घी है। उसी प्रकार यो आत्म में है परमात्मा, इस आत्मा परमात्मा है, लेकिन आत्मा परमात्मा नहीं बन पाता है। क्यों? जैसे दूध के मक्खन निकालने के लिए उसको जुक्ति चाहिए, तब वह मक्खन निकलता है। मक्खन में घी है, मक्खन घी नहीं है। मक्खन को रख दिया जाए, सारा जाएगा, पक जाएगा, घी नहीं निकलेगा। मक्खन में घी है, लेकिन मक्खन घी नहीं है। ठीक उसी प्रकार इस आत्मा को हमने परिश्रम करते 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 महात्मा का रूप बना लिया, लेकिन परमात्मा नहीं बना। ये परमात्मा बनाने के लिए क्या चाहिए? कहीं जाने की जरूरत नहीं, यो आत्म में है परमात्मा। जैसे दूध से मक्खन निकला, अब मक्खन को कढ़ाई में डाला, और कढ़ाई में खूब हीट दिए, जब कल 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 तब घी निकला। अब घी में छकेगा सब कुछ, डिबिया जलेगा नहीं जलेगा? अब घी में पूरी छकेगा, घी में सब कुछ होगा। ठीक उसी प्रकार से यो आत्म में है परमात्मा। ये परमात्मा को निकालने के लिए आपको कढ़ाई में खौलाना होगा। ब्रह्म अग्नि उदगार है, ब्रह्म की अग्नि, ज्ञान की अग्नि में इसको जलाना होगा, तपाना होगा, तब संसार का ज्ञान आपको मिलेगा। इतना जो मैं बोल रहा हूँ, बिना किताब देखे बोल रहा हूँ, इसको तपाने में 1 दिन का समय नहीं लगा है। इसको तपाने में 50 साल का अवधि लगा है। 50 साल से मैं तपा रहा हूँ। अभी भी मैं जो है रात में 3 घंटा 4 घंटा पढ़ लिख लेता हूँ। अभी भी मैं जो यह किताब जो साथ छापा हूँ, यह कहीं किसी से नहीं, यह अपने से कंप्यूटर चला करके अपने से मैं निकाला हूँ किताब। बस समझ सकते हो, सत्संग में जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, कहीं बाहर भी जाना पड़ता है, और किताब निकालना ऐसी बात नहीं। पर साल 1.5 लाख रुपया खर्चा किए थे, किताब निकला है। सबकी बस की बात नहीं है। कितने साधु महात्मा कहते कहते थक गए कि कुछ जीवन में रहेगा क्या, कुछ कर लो, लेकिन कोई नहीं, सब मर करके चले गए, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मैं भी सोचा कि मैं भी पढ़ ली, इतना खर्च करके मैं पढ़ा हूँ, अपने परिश्रम खून जला करके पढ़ा हूँ, इसका सदुपयोग क्या होगा, समाज में क्या रहेगा। बस कीर्ति जस्य सहजीवती, कुछ करके दे दो, वही रहेगा। घर द्वार महल अटारी ये सब तो यहीं का यहीं रह जाएगा, जाएगा आपके साथ में कुछ नहीं। केवल आपके साथ में आत्मा, यूँ आत्म में है परमात्मा। जैसे वेपर लाइन चला जाता है तो रोशनी कहाँ गया, कहाँ भागा, फिर रोशनी कहाँ से आया, कहाँ भागा, यही पता नहीं है इस आत्मा का। कहाँ गया, कहाँ से आया, किधर गया, पता नहीं। इसको जानने के लिए युक्ति चाहिए, इसको जानने के लिए आपको संगति चाहिए। संगत कीजिए साध की, हरै कोटि अपराध, करोड़ों अपराध आपका दूर होगा। साध की संगति करेंगे तब, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं होता है। हम बाहर भटक जाए, मर जाएंगे, थक जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे वस्तु कहीं, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कहीं भी दिया हाथ, वस्तु कहीं रहे ढूंढे कहीं मिलेगा जी। एक बुढ़िया घर में भोथरा सी रही थी, जरा ध्यान दीजिएगा, बुढ़िया भोथरा सी थे, देखे हैं? जो बुढ़ी होगा घर में भोथरा सी होगी, आबे कहाँ से, अब भोथरे नहीं है, भोथरा सी रही थी। शाम हो गया, सी रही थी घर में बैठे बैठे। शाम को धागा छोटा हो गया सुई का, सी रही थी, मस्त में गीत गा रही थी। गीत गा रही थी कौन? धरती आकाश बनल दोनों जतबा, किलवा के बल नाम सोहंग,
सुर बोले छे रे की। सुनो सखिया हे किलबा के बल नाम सोहंग। सोहंग मने वो परमात्मा। सोहंग सुर बोले छे रे की। ये सोहंग सुर इसके अंदर बोलता। बूढ़ी गीत गा रही थी, सी रही थी, और सीते सीते धागा जब खत्म होने लगा, ऐसे ऐसे जो खींचा जो हाथ से सुइया छूट गया, धागे नहीं तो छूट गया हाथ से। अब बुढ़िया खोजने लगी, ऐसे ऐसे करने लगी। अब ऐसे ऐसे करने मिल नहीं रहा था, क्योंकि शाम हो गया था, अंधार हो गया था, रोशनी था नहीं तो झलक नहीं रहा था। बुढ़िया खोज परेशान हो गई। खोजते 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 क्या हुआ, बाहर में रोड पर म्युनिसिपैलिटी वाला का रोशनी जल रहा था, बॉल। खोजते खोजते सड़क पर चला गया, और वहीं पर बॉल के रोशनी में बुढ़िया घूरने लगी। सुइया मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। अब खोज रही है वहाँ रोशनी में। गांव का बच्चा लोग बड़ा हुड़दंग मचाता है। बच्चा लोग 15-20 तो आ गया, कहे रे बुढ़ी हाथ खोजी लो गिर लो हो तो गेट कुछ। अब बुढ़िया को पूछिए न, जो पूछवाए तो वो जानी तो वो ले तो ये लो हमरा उसने खोज। ध्यान दीजिएगा, संसार के लोग भेलिया धसान। बच्चा जो है चारों तरफ घूमने लगा, खोजने लगा। बुढ़िया को भी मौज लग रहा, खोज रही है, वो खोज रहा है, लेकिन पूछता है किसी को कोई नहीं कि कौन सी गिरा है, कोई नहीं पूछता है, लेकिन खोज रहा है। उधर से टेम्पू बुलाया, टमटम बुलाया, साइकिल बुलाया, सभे जो खोज रहा था सोचा कि जरूर यहाँ कुछ गिरा है। वो साइकिल लगा दिया, टमटम लगा दिया, टेम्पो लगा दिया, और सब खोज रहा है, खूब खोज रहा है। ट्रक बुलाया, उधर से बस बुलाया, सब गाड़ी रोक 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 करके खोज रहा है। उधर से एक महात्मा जी आ रहे थे, ये शैलेंद्र साहब से। उसने बस वाला कहा, हो बाबा ए तोरा ने जो खोजी रोज की गिरलो छ यहाँ। बस वाला कहता हमरा भाई कुछ नहीं गिरा है, पहले ड्राइवर साहब उतरा था वही खोज रहा था। तो हम लोग सोचे कि नहीं पाएगा तो चलाएगा नहीं था, हम लोग भी खोज दिए। ड्राइवर को पकड़ा, करे पागल तुमने गाड़ी रोक करके सब पैसेंजर से खोजवा रहे, क्या गिरा है तुम्हारा? कहा बाबा हो हमरो कुछ नहीं गिरलो छे। कहा तब गिरा किसका? कहा टेम्पू वाला नहीं खोजे ले लो, हम रोज खोजे। टेम्पू वाला को पकड़ा, टेम्पू वाला कहता रे तुम जो जाम लगा दिया रोड, क्या खोज रहा है तुम? कहा बाबा हमरो कुछ थोड़ो गिरलो तो टमटम वाला पहले ही खोजे। टमटम वाला को पकड़ा, कहा बाबा ये जाम लगा दिया, क्या गिरा है? कहा छोड़वास नहीं छो, साइकिल वाला नहीं ऐसे छोड़वा नहीं, यही से नहीं खोजे नहीं, छोड़वा छोड़ यहाँ नहीं। बच्चा ने सबको रोका, रे रुको, परेशान कर दिया, जाम हो गया, क्या गिरा है तुम्हारा? कहा बाबा हमरो थोड़ो कुछ गिरलो छो, बुढ़ियार पूछो, बुढ़ियार गिरलो। अब बुढ़िया के पास पहुंचा बाबा, बुढ़िया का हाथ पकड़ करके बूढ़ी माता जी जाम लगा दिए रास्ता में, क्या खोया है? कहो बाबा हम भूतरास ये छिए। कहते भूतरास ये कि हाँ की खोजे छो? कसुइया खोजे छिए। तो कसुइया कहाँ गिरलो छो? घरों में गिरलो छे। तो घरों में गिरलो छे, यहाँ कोई कहे वहाँ अन्हार छे, यहाँ इंजोर छे। ये अन्हार और इंजोर की बात या जीवन खोपड़ी में हम लोगों को आ गया है। तीर्थों में इंजोर है, पंडित जी है, घर में अन्हार है, क्यों? घर में ज्ञान नहीं है। मौनी अमावस्या, ये मौनी अमावस्या कल न था, मौनी अमावस्या इतना जाम था, हमको परेशान करते सुल्तानगंज से स्कूल जाने में। हम घूम करके डेरा गए, वहां से स्कूटी लिए, फिर गए, तब जाकर परेशान हो गए। का ये मौनी अमावस्या में नहाने के लिए, लेकिन मिला किसी को कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ रहे तब तो ना तो गंगा जी में गंगा में मिली, ना तो जमुना में जमुनोत्री मिली, ना तो सरस्वती में सरस्वती में मिली। ये तीनों नदी में नहाने वाला, संगम में नहाने वाला को किसी को कुछ नहीं मिला।
अरे मिलना है तो यहाँ मिलना है, बाहर में नहीं मिलेगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विद्या आवे हाथ, वस्तु कहीं खोया हुआ रहे आ खोजे हम कहीं मिलेगा जी, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। जहाँ वस्तु रहेगा वहीं खोजोगे, जहाँ सूत्र है वहीं पर मिलेगा, जहाँ नहीं है वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए का दिल में खोजो, दिल ही में खोजो, यहीं करीमा रामा। बाहर कहाँ जाते हो खोजने के लिए? यही करीम है, यही राम है, यही रहीम है, यही कृष्ण है, यही सब कुछ है। इसलिए इसको समझें। आज बहुत बड़ा भाग्य इस घर का, जो आज ये सत्संग समारोह समापन हुआ और यह यज्ञ सात्विकी यज्ञ हुआ। मैं साधुवाद दूँ सबको, सभी सारे परिवार के सदस्यों को साधुवाद दूँ, इससे सभी जिसको मैं नाम नहीं भी ले रहा हूँ लेकिन सबको पहचान रहा हूँ, सबको साधुवाद। सब मिल करके प्रेम के भाव, इस मलकुंडा गांव में प्रेम का नदी बह रहा था। आज भी प्रेम की नदी बह रहा है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा दुराव के कारण आज संतों में यह बिखरावपन आ गया है, जिसके कारण आज अपने में अपने हम जो है रो रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर यदि संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दें, गुरु मिल जाए ज्ञानी, तो समझा सस्ते में हमारा काम हो गया, उद्धार हो गया। इतना टा काम करने के लिए आपको कम से कम 25,000 रुपया खर्चा करते, तब भी इतना का यह काम जो आज हुआ है इस जगह का काम नहीं होता। और बाहर से साधु महात्मा यही काम करवाने के लिए 50,000 रुपया खर्चा करते तो नहीं होता। यह तो सामग्री का बेकार, क्योंकि एक महात्मा को बुलाने में 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसा। परसल में अंगसंग साहब को बुलाया, 3 लाख रुपया मुझे अकेले को देना पड़ गया। चंदा नहीं हो सका, 7 लाख रुपया खर्चा हुआ, 2 लाख रुपया चंदा इधर से, वो 2-3 आदमी का बहुत बड़ा दुहाई है। इधर मैं अपने घर के ही सदस्य को कहूँ, सुवाला का डॉक्टर इत्यादि है और जो है सुरेश है, ये सबों ने बहुत परिश्रम करके हमारे गांव में हिंदू मुसलमान सब कोई बिखराव नहीं, जबरदस्ती कहा कि तो हम उसने चंदा ली है। उन लोगों ने भी हमको कम से 15 कुंटल चावल दिया, मुसलमान लोगों ने। इसलिए सत्संग हमारा सफल हो गया। अब मैं निवेदन करूं अनिल जी से, आप पैर हाथ धो करके यहाँ आएँ।